नमस्कार दोस्तों, बातों बातों के सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शैलेश और एक बार फिर से मेरे साथ हैं विनय, मेरे साथी, जो कि हमेशा हम लोग आजकल काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगेन फिर से हम लोग बात करेंगे अपने प्रभु, आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में होने जा रहा है। तो विनय, ये तो एक बड़ा पर्व होने जा रहा है, उनके हम बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा के, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, उनके स्वागत के बारे में। बट बहुत सारी पुरानी कहानियां हैं जो जिसमें ऐसा है कि भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को उधारा, उनको आशीर्वाद दिया अलग तरीके से। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जो शायद हमारे दर्शकों को इस बारे में पता नहीं है। तो कुछ ऐसे रोचक विषय, कुछ ऐसी कथाओं के बारे में तुम कुछ बता सकते हो जहां पे ऐसा हो कि उनके भक्तों ने उनको याद किया हो और उन्होंने उनको अपने दर्शन दिए हों या कुछ किया हो। तो जरा अपने दर्शकों को इस बारे में एक दो। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को जय श्री राम भी बोलना चाह रहा हूँ। और आपने जो अभी ये विषय उठाया है, इस पे हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और खुद भी लाभान्वित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जो दर्शक जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो, वो भी कुछ जाने समझे हमारे धर्म के बारे में। इसका कारण ये ना, क्योंकि आजकल सब राम में हो रखा है ना। एक ऐसा पर्व है जो शायद 500-600 साल के बाद हम ये दिन देख रहे हैं, तो लोगों की बड़ी आस्था बन रही है। लोग बहुत कुछ जानने को इच्छुक कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारा गूगलिंग कर रहे हैं सब चीजें जानने के लिए, बट शायद उनको एक जिस्ट कहीं नहीं मिल पा रहा है। जी, तो अभी आपने जो अभी विषय उठाया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। नहीं, ये तो खैर एंडलेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम है। कहते हैं कि उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई था नहीं। ये अभी देखा जाए तो हमारे इस पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे चपल प्राणी होता है ना, वो बंदर होता है। उस बंदर की सेना बना के हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पे चढ़ाई कर दी, लंका को जीत लिया, रावण का वध करके और अपना कार्य सफल करके वापस अयोध्या आए। तो मैं तो मानता हूं कि आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु है नहीं। इतना बड़ा मैनेजमेंट उन्होंने संभाला, किया और उसको सक्सेसफुली बानरों की एक सेना बना दी, जिनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। सेना बनाना तो एक बात है, बट उन सबको एक जगह, एक डायरेक्शन में लेके जाना और उनसे वो काम करा लेना जिसके लिए उस सेना का बनाया गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो चरित्र है वो तो अपरंपार है। जितना सुना जाए, कहा जाए, गाया जाए अलग अलग माध्यम से, उतना कम है। उसमें से एक तो कोई, मैं बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं सुनाना चाहूँगा एक, मेरे को कथा मेरे गुरुजी ने बताया था। कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ आराम कर रहे थे, मतलब अपने आराम की मुद्रा में थे। तो एक चीज पहले ऐड कर दूं कि भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु जी का अवतार है ना। ऐसा ये शायद ये भी बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, है ना। सतयुग में भगवान विष्णु ने रामावतार लिया जी। अलग अलग युगों में वो विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं। कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं। तो इस तरह से भगवान का अवतार चलता रहता है। हम बात कर रहे थे, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। एक कछुआ जो था वो सागर में प्रभु के चरण को स्पर्श करने के लिए काफी ललायित था। अच्छा, वो चाह रहा था कि मैं प्रभु के चरण स्पर्श कर लूं, आशीर्वाद लूं, ताकि मेरा आगे का जो जीवन है वो सफल जाए। कछुए के जो एज होता है ना, वो 300 साल होता है। इस धरती और जल में रहने वाले प्राणियों में सबसे ज्यादा जो आयु होती है वो कछुए की होती है। एवरेज जो एज माना गया वो 300 साल माना गया है। तो वो ललायित था प्रभु के पैर छू के आशीर्वाद लेने के लिए। तो बार बार जाए प्रभु की तरफ, उनके पैर की तरफ। तो लक्ष्मी जी जो कि उनकी अर्धांगिनी है, वो देखे और कछुए को अपने हाथ से इधर, अच्छा, मतलब वो स्पर्श नहीं करने दे रही हैं। वो सोच रही थी कि कछुआ आएगा, प्रभु की निद्रा में विघ्न डालेगा, तो उसको हटा दे रही थी। तो अब क्योंकि वो तो उनकी पत्नी है, तो हर पत्नी चाहती है कि उनके जो पति परमेश्वर है, उनके नींद में, उनके आराम में कोई किसी तरह का विघ्न ना आए। जैसे कि हम सब देखते हैं, हमारे घरों में भी ऐसी होता है। तो अब कछुए ने कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो असफल रहा। तो कछुए ने अपना थोड़ा प्लान चेंज किया और प्रभु के अब सर की तरफ चला गया कि चलो पैर नहीं छू पा रहा हूँ किसी कारण से, माता हमें बार बार वहाँ से दूर भगा दे रही हैं, तो मैं प्रभु के सिर का स्पर्श कर लूंगा और मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा।
तो वो सर की तरफ गया, कभी इधर से जाए कभी उधर से जाए। तो जो शेष नाग थे जिनके ऊपर प्रभु आसन लगा के और विराजमान रहते हैं या क्षीर मुद्रा में रहते हैं, क्षीर सागर में अपने आसन आराम की शैया जो कहा जाता है। तो जैसे शेष नाग ने देखा कछुए को, तो शेष नाग ने सोचा कि ये तो प्रभु के विश्राम में खलल डालने आ गया है, तो उन्होंने फुफकार भरी, तो कछुआ डर के मारे वहां से भी भाग गया। तो उधर लक्ष्मी जी नहीं पास आने दे रही थी, इधर शेषनाग पास नहीं आने दे रहे थे। कछुआ के साथ बड़ी विकट स्थिति थी, कछुआ करे तो क्या, उद्धार कैसे हो मेरा, उद्धार कैसे हो मेरा। तो कछुआ बेचारा बहुत दुखित हो गया, दुखी मन से वो वापस जाने लगा। अच्छा, प्रभु तो ठहरे प्रभु, उन्होंने, वो तो हम सबकी बात जानते हैं मन की, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कछुए के मन की बात भी जान ली और कछुए को मन ही मन आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में तो तुम मेरा स्पर्श नहीं कर पाए, कारण ये दो लोग हैं, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब मैं रामा अवतार लूंगा सतयुग में, तब तुम मेरे खूब मुझे छूना, मेरे चरण छूना, मेरे हाथ छूना, पैर छूना, खूब मेरे छूना, आशीर्वाद लेना। और ये दोनों लोग जो तुम्हें आज मुझसे स्पर्श नहीं होने दे रहे हैं, छूने नहीं दे रहे हैं तुमको, मुझे तुम छू नहीं पा रहे हो, ये लोग खड़े खड़े तुम्हें देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी साथ में रहेंगे, मतलब ये भी साथ में रहेंगे। अच्छा ठीक है। तो प्रभु ने रामावतार लिया सतयुग में। प्रभु ने रामावतार लिया। तो ये कितनी पुरानी बात है? प्रभु ने अवतार लिया, अगर कैलेंडर की बात करें तो ईसा पूर्व से 5114 साल पहले। अच्छा। और 11,000 सालों तक उन्होंने अयोध्या में शासन किया, मतलब राज किया। उसकी भी एक अलग कथा है जो हम कभी डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, बहुत लंबी और अच्छी रोचक उसके ऊपर चर्चाएं हैं। कहते हैं कि प्रभु ने 11,000 साल तक शासन किया। और अगर युग की बात करें तो सतयुग में भगवान ने उतार लिया। तो अब उस कथा में क्या हुआ जो कछुए के बारे में बताया हाँ, था कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं जब सतयुग में अवतार लूंगा राम के रूप में, तो तुम मेरे पाँव भी छुओगे, मेरी सेवा भी करोगे। तो उसके बारे में बताओ, तो फिर आगे क्या हुआ? वो कथा ऐसे आगे बढ़ती है कि प्रभु ने जन्म लिया, प्रभु किसी कारणवश प्रभु को वनवास हुआ, प्रभु वनवास हो गए। तो वनवास के बाद क्या हो, वनवास में ही प्रभु को एक नदी पार करनी थी। अच्छा ठीक है। प्रभु को नदी पार करनी थी, तो प्रभु श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी माता सीता जी के साथ वो वन को चल पड़े। तो जब उनको नदी पार करनी थी तो केवट जो था, वहां पे एक केवट था जो कि अपने नाव से प्रभु को नदी के उस पार ले जाता। अच्छा ठीक है। प्रभु वहां गए, केवट उनको मिला, केवट ने उनको देखा और पहचान गया, ये तो मेरे प्रभु हैं, प्रभु श्री राम आ गए हैं। लेकिन वो प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में और उनके कृपा के बारे में भली भांति परिचित था, वो जानता था। और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु ने इच्छा जताई कि भाई हमें अपने नाव पे बिठाओ और नदी पार करा दो। और इसके अगेंस्ट में प्रभु ने कहा कि हमारे पास कुछ मुद्राएं हैं सोने की, वो तुम्हें हम देंगे, क्योंकि तुम अपना कार्य कर रहे हो और मैं तुमसे अपना काम करवा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, इनाम दूंगा या पैसे दूंगा या तुम्हारी मजदूरी है वो दूंगा। उसने कहा कि प्रभु वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आप तो भवसागर को पार कराते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको मैं आपको नदी पार करा रहा हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। तो मैं तो जरूर पार कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे मन में एक मनसा है। प्रभु बोले कि बताओ तुम्हारे मन की, प्रभु तो सब जानते हैं लेकिन प्रभु उससे सुनना चाह रहे हैं कि बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, कौन सी मनसा है तुम्हारे मन में जो तुम पूछना चाह रहे हो। केवट ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि माता अहिल्या जो कि पत्थर बन गई थी, आपने अपने पैरों से स्पर्श करके उनको फिर से नारी बना दिया। इसके पीछे एक अलग कथा है जो हम कभी चर्चा करेंगे। तो वो तो पत्थर हो गई थी, आपने स्पर्श करके उनको नारी बना दिया। तो ये तो मेरी जो नैया है ये तो काट की है, ये तो कोमल है, तो जब इस पे आप स्पर्श करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा और मेरी सारी रोजी रोटी चली जाएगी। सही बात है। अब क्योंकि एक आदमी जो उसी से अपनी आजीविका चला रहा है, उसको तो मन में उसको भय होगी क्या होगा कि अगर ये नारी बन गई तो मेरा क्या होगा, या ये भी सोचता होगा कि घर पे एक नारी है, दूसरी नारी हो जाएगी तो मैं जीविका कैसे चलाऊंगा, अलग अलग। प्रभु ने उसकी बात को समझ गए, तो बोले कि तो मैं कैसे पार जाऊंगा, तो बोले कि ठीक है प्रभु। तो उसने कहा कि मैं ना आपके चरण धोना चाहता हूँ, इसी चरण के स्पर्श से ही तो लोग नारी के रूप ले लिया,
तो मैं इस चरण को जब धो लूंगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, और उसके बाद आपको मैं नाव से, कि कुछ बदलने वाला नहीं, मेरा कुछ नहीं बदलेगा तो मेरी नाव का भी कुछ नहीं बदलेगा, या इसी चरण के वजह से सब हो रहा है, तो इस चरण को मैं धो दूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि अब आप स्पर्श करेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। तो अब प्रभु तो जानते थे कि भाई ये ऐसे मानेगा नहीं। प्रभु ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने अपना चरण आगे बढ़ाया, उस केवट ने पानी से प्रभु के चरण को धोया और धोता रहा, काफ़ी देर तक धोता रहा और रोता रहा कि जैसे मैं आपको अभी नाव से नदी पार करा रहा हूँ, आप भी जब मैं भवसागर में आऊँगा तो मेरी नैया भी ऐसे पार आप लगाइएगा। अब कहानी जाती है रिवर्स। अच्छा, तो ये जो पुराने टाइम पे जो कछुआ था उसने अब केवट का रूप लिया जी सतयुग में। अब वही कछुआ जो था वो केवट बन गया था। ठीक है जी। तो लेकिन जब तुमने कहा था कि राम जी ने कहा था कि लक्ष्मी जी और शेषनाग खड़े खड़े देखते रहेंगे, तो क्या हम ये माने कि सतयुग में उन्होंने लक्ष्मण जी और माता सीता का रूप लिया? बिल्कुल, लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। अच्छा। और वो हर जितने भी युग हैं जब प्रभु अवतार लेते हैं तो माता लक्ष्मी भी और शेषनाग भी उनके साथ अवतार लेते हैं। अच्छा जी। तो इस सतयुग में जब प्रभु ने राम अवतार लिया तो लक्ष्मी जी ने माता सीता का रूप लिया, अवतार लिया अर्धांगिनी के रूप में, और शेषनाग ने भाई लक्ष्मण का अवतार लिया। अच्छा। और जब प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया था कछुए को कि तुम मुझे जी भर के मेरे को छूना, मुझसे आशीर्वाद लेना, और ये दोनों खड़े रहेंगे वहां पे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। तो आज वो खड़े होकर देख रहे हैं। आज वो दोनों खड़े होकर देख रहे हैं और वो शायद वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं मन ही मन। अच्छा, प्रभु श्री राम की महिमा तो ऐसे है और प्रभु श्री राम ऐसे कृपा करते हैं। सही है। तो अपने किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते, चाहे अपने भाई हो चाहे उनकी पत्नी हो, लेकिन उनके साथ भी अपने भक्तों का भी ध्यान उनको रखना है। और सबका भवसागर वही पार लगाते हैं। शायद आज हम जो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रभु हमारे बारे में जानते हैं, हमारे मन की बात को जानते हैं, हमारे देश में विदेश में पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब उनकी मर्जी से ही चल रहा है। बिना उनके तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चलो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 22 तारीख को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हम सब उसे तन मन धन से करें और भगवान हमें ऐसी भवसागर से पार करें, हमारे मन में जो चल रहा है उसको जाने और हमें आशीर्वाद प्राप्त और हमारे जीवन का नया भी पार लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी रोचक विषय के साथ, और विनय हमारे साथ रहेंगे उसमें। फिर तब तक के लिए जय श्री राम।